ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 21वां अध्याय। इस अध्याय में हम शुरू करेंगे मनुष्य के शरीर की 7 स्तरों में से चौथे स्तर या चौथे शरीर यानी मनस शरीर की व्याख्या। पहले के अध्यायों में 1 से 3 तक के शरीरों के स्तर की यानी भौतिक शरीर, आकाश शरीर और सूक्ष्म शरीर की व्याख्या की जा चुकी है। गुरुदेव कहते हैं यह 3 शरीर प्रकृति के नियमों के सफल संचालन के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि मनुष्य के पहले 3 शरीरों को विकसित करने में प्रकृति मनुष्य की सहायता करती है। लेकिन मनुष्य के शरीर के चौथे स्तर, 5वें स्तर, 6ठे स्तर और 7वें स्तर को विकसित करने में प्रकृति मनुष्य की सहायता इसीलिए नहीं करती क्योंकि इन अंतिम 4 शरीरों को विकसित करने की क्षमता प्रकृति ने और परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य को प्रदान कर रखा है। चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें शरीर का मनुष्य के अंदर जैसे जैसे विकास होता चला जाता है, उस मनुष्य की इंद्रियां और उसकी अतीन्द्रियां अत्यंत शक्तिशाली होती चली जाती हैं। ये इंद्रियां साधक के आध्यात्मिक शक्ति का विकास करती हैं, आत्मिक शक्ति का विकास करती हैं और इसके साथ ही बहुत सी रहस्यमयी शक्तियों को भी साधक के अंदर विकसित करती चली जाती हैं। मनुष्य साधारण मानव के स्तर से अत्यंत ऊपर उठ जाता है। मनुष्य के अंदर अत्यंत शक्तियाँ विकसित होने लग जाती हैं जो उस साधक को मानव से अति मानव बना देती हैं, जो कहीं न कहीं प्रकृति के नियमों को बदलने में सक्षम हो जाता है। यही कारण है कि प्रकृति मनुष्य में इन 4 शरीरों को विकसित करने में अपनी ओर से कोई सहायता नहीं करती। इसके विपरीत प्रकृति इस पथ पर भटकाव उत्पन्न करती है। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य को इसके लिए स्वयं ही साधना, चेष्टा और तप करने होते हैं। हालांकि प्रकृति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यही कारण है कि जैसे जैसे मनुष्य अपने इन चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें शरीर को विकसित करता जाता है, प्रकृति उस साधक के नियंत्रण में आने लग जाती है। गुरुदेव कहते हैं चौथे शरीर को मनस शरीर कहा जाता है। योग विद्या में जितनी भी सिद्धियों का वर्णन किया गया है वह सारी सिद्धियां इसी चौथे मनस शरीर की व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है। गुरुदेव कहते हैं मनस शरीर के पूर्णतः विकसित होने पर साधक प्रकृति के और प्रकृति के अंतर्गत आने वाले जीवन के बहुत से रहस्यों को जान लेता है। वह आपके घर के अंदर जाए बिना यह जान लेगा कि आपके घर में कहाँ क्या रखा है।
वह साधक आपके मन के विचारों को जान लेगा, आपके मन के विचारों को पढ़ लेगा, आपसे जुड़ी हुई संबंधित रहस्यमयी बातों को भी जान लेगा। मनस शरीर को विकसित और शक्तिशाली कर चुका साधक शरीर के बाहर, अपने शरीर के बाहर जाकर यात्रा कर लेगा। अपने मनस शरीर को जागृत कर चुका साधक अपने आप को अपने शरीर से अलग जान सकता है। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनुष्य शरीर के शक्तियों के अंतर्गत सम्मोहन और टेलीपैथी की शक्तियों को बहुत ही साधारण कहा गया है। मनस शरीर के अद्भुत और अनूठे अनुभव होते हैं जो तीसरे शरीर तक विकसित होने वाले मनुष्य की कल्पनाओं से परे होते हैं, उनकी क्षमताओं से परे होते हैं। साधारण मनुष्य कोई अद्भुत कल्पना तो कर सकता है, लेकिन इस कल्पना को वही साकार कर सकते हैं जिन साधकों ने अपने अंदर मनस शरीर को जागृत कर लिया, विकसित कर लिया और शक्तिशाली कर लिया। हालांकि गुरुदेव कहते हैं, साधना के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए मनस शरीर की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, क्योंकि इस शरीर के जागृत होने पर मिलने वाली शक्तियाँ ईश्वर प्राप्ति में बाधक होती हैं। गुरुदेव कहते हैं, इस शरीर के मनस शरीर के जागृत होने पर शक्तियों का इस्तेमाल यदि वह साधक करता है भौतिक जगत में, तो उसके लिए बहुत से खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि जब लोग यह जान जाएंगे कि आप उनके रहस्यों को जान चुके हैं या आप उनके रहस्यों को जानने की क्षमता रखते हैं, तो वे चाहे अनचाहे आपके लिए आपके शत्रु ही सिद्ध होंगे। गुरुदेव कहते हैं, ज्ञानगंज के साधकों और ज्ञानगंज के गुरुदेवों का भी यही सुझाव है कि मनस शरीर को जागृत अवश्य करें, लेकिन इससे मिलने वाली शक्तियों का भौतिक जगत में बिल्कुल भी उपयोग न करें। सिर्फ अपनी अगली आत्मिक शरीर के विकास के लिए ही मनस शरीर की शक्तियों का उपयोग करें। गुरुदेव यह भी कहते हैं कि जिन साधकों ने मनस शरीर को जागृत कर लिया है, इस रहस्य को भौतिक जगत में बिल्कुल भी उद्घाटित न करें, अन्यथा उससे भटकाव की आशंका बढ़ जाती है। मनस शरीर का आध्यात्मिक पथ पर कोई महत्व नहीं है, इसीलिए इसकी शक्तियों को, इसकी सिद्धियों को अपने अंदर हमेशा छिपा कर रखें, अन्यथा उस साधक के आध्यात्मिक पथ से भ्रष्ट हो जाने की आशंका बनी रहेगी। गुरुदेव कहते हैं, रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के अगले अध्याय में शेष शरीरों की व्याख्या की जाएगी। ओम श्री गुरुवे नमः।